बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंसान की तख्लीक और पहले नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। आइए चलते हैं इस ईमान अफरोज सफ़र की तरफ। बचपन ही से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल बतों से बेजार था। वो आसमान के चांद और सितारों को देखते और सोचते कि ये डूब जाते हैं, ये कैसे खुदा हो सकते हैं। फिर आपने अपनी कौम को पुकारा और कहा, आए मेरी कौम, ये पत्थर और लकड़ी के बत तुम्हें ना नुकसान दे सकते हैं और ना फायदा। तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। लेकिन कौम ने आपकी बातों का मजाक उड़ाया। एक दिन जब वो सब शहर से बाहर गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम माबद में दाखिल हुए। आपने सारे बत तोड़ डाले और सिर्फ बड़े बत को सलामत छोड़ दिया। जब कौम वापस आई तो वो चीखने लगी, हमारे खुदा किसने तोड़े? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारा करके कहा, ये काम तो बड़े बत ने किया होगा, इसी से पूछो। कौम लाजवाब हो गई मगर इनकार और जद में आकर चीखी, इब्राहीम को आग में जला दो। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए इसमें फेंका गया, लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। और आग आग न रही, वो ठंडिक और रोशनी में बदल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आ गए। उसके बाद आपने अपनी कौम को छोड़ दिया और अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। पहले शाम और फिलिस्तीन, फिर मक्का की तरफ गए। एक दिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी हजरत हाजरा और छोटे बेटे हजरत इस्माइल को मक्का की वादी में छोड़ दो। ये वादी सुनसान थी, न पानी न सब्जा। जब पानी खत्म हुआ तो हजरत हाजरा सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ती रहीं। इसी वक्त अल्लाह ने हजरत इस्माइल के कदमों के नीचे से जमजम का चश्मा जारी कर दिया। वक्त गुजरता रहा। फिर एक रात हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। जब उन्होंने ये बात हजरत इस्माइल को बताई तो बेटे ने जवाब दिया, उबा जान, जो हुक्म आपको मिला है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटा दिया, लेकिन जब छरी चलाने लगे तो अल्लाह ने जन्नत से एक दनबा भेज दिया। यूं हजरत इस्माइल की जगह इस दनबे की कुर्बानी दी गई। यही कुर्बानी की सनत क़यामत तक के लिए जारी हो गई। बाद में हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से काबा की बुनियाद रखी और इस वक्त दुआ की, आए रब, हमारी नस्ल में एक ऐसा नबी भेज जो इंसानों को तेरी हदायत दे, तेरी आयत पढ़कर सुनाए और उन्हें पाक करे। इसी दुआ की बरकत से अल्लाह ने आखिर ज़मान नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी को मबूस फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की राह में सब्र, कुर्बानी और तौकुल करने वाला कभी खुसारे में नहीं रहता। इसीलिए आपको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। अल्लाह बड़ा मेहरबान और बख्शने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।